साथियों, क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि हम खुद को सुरक्षित करने के बजाय जो चीजें अपने पास इकट्ठी हुई है उसके ऊपर उसको सुरक्षित करने में अपना धन ज्यादा व्यय करते हैं। हम खुद को आखिर में रखने का हमेशा फैसला करते हैं, जबकि आवश्यकता खुद को पहले रखने की होती है। पहले आदमी कार और अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2 दिन पहले 4 दिन पहले जरूर करा लेता है कि उसके मन में डर रहता है कि यार कहीं मेरी गाड़ी ठुक गई कर गई तो पैसा कहां से लाऊंगा। जबकि खुद का नुकसान, खुदा न खास्ता अगर कहीं हाथ पांव टूट गया, कोई चोट आ गई, तो उसके लिए कोई खर्चा बड़ा हो गया 2-5 लाख 7 लाख रुपए का, तो वो खर्चा उसको कोई परवाह नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि कार के 25-50 हजार से पहले अपना ये जो शरीर है, जो भगवान ने इतना बेहद कीमती शरीर दिया है, उसकी सुरक्षा के लिए अपन को पहल करनी चाहिए और उसके लिए अपन को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं चेतन लाखोटिया। मैं आज आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करूंगा। अंत तक वीडियो जरूर देखिए। मेरे के साथ बैठा था तो मेरे किसी परिचित की पत्नी का फोन आया कि हमारे उसको अटैक आया है, कार्डियक अटैक आया है। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा करीब 45-46 साल का बंदा, उसको एकदम अटैक कैसे आया। कोई जमाने में हम ये सोचते थे कि 50-60 साल की उम्र के बाद में बीमारी आती है, लेकिन साथियों आजकल जो जीवन शैली चल रही है, आज की जो बदलती हुई परिस्थिति, जो जीवन शैली है, आदमी बहुत स्ट्रेच में और काम का उसके ऊपर इतना बोझ रहता है, तो इसलिए बीमारी शिमारी का कहीं कोई पता नहीं लगता, कब किसको कहां से कौन सी बीमारी आके चली जाए, किसी को भी कुछ ध्यान नहीं पड़ती। आपको देख के अगर मेरे को ये लगा कि अगर उसका इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ होता, हेल्थ इंश्योरेंस अगर उसका नहीं होता, तो उसकी जो बचत होती, जो उसकी बचत है, वो बचत पूरी उसको उसके इलाज में लग जाती है। तो इससे उसकी वित्तीय सुरक्षा का बहुत बड़ा एक पॉइंट खड़ा हो गया कि आदमी हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेता है कि यार उसका महीने का साल का इतना प्रीमियम आ जाएगा, कहाँ जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। जबकि मैं ये कहता हूँ साथियों, साल का 20-25-30 हजार रुपये प्रीमियम से अगर आपको 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मिलता है, यानी कि 10 लाख तक का जो भी आपकी बीमारी पे खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इससे एक आपको मेंटली सुकून तो जरूर मिलेगा कि भाई मेरा वो बचत का पैसा जो है वो वहां पे नहीं लगेगा। दूसरा एक चीज और है साथियों, कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार मेरी तो अभी उम्र ही नहीं है, मैं इस उम्र में इंश्योरेंस क्यों लूं। आदमी को ये लगता है कि छोटी उम्र में इंश्योरेंस लेने से क्या फायदा। मैं ये कहता हूँ साथियों, छोटी उम्र में इंश्योरेंस लेना ज्यादा जरूरी है। एक तो छोटी उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपका प्रीमियम जो अमाउंट है बहुत कम आएगा, ठीक है। और दूसरा आजकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, साल में एक बार आपको मेडिकल चेकअप के लिए भी आपको एक फिक्स अमाउंट देती है। तो उससे क्या होता है कि अवेयरनेस भी आ जाती है कि यार चलो मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं, तो टाइम से टाइम अपना मेडिकल बॉडी का चेकअप हो जाता है और उससे भी अपन को एक मेंटली पीस रहता है कि यार मैं एकदम फिट हूँ। तो सर ये मेंटली पीस जो है, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, क्या आप उन लोगों में से शामिल है जो ये सोचते हैं कि मेरे को स्वास्थ्य बीमा की जरूरत नहीं है। अगर सपोज आपके कहीं एक कोई बीमारी आ गई और उस पर 10-20 लाख रुपए का खर्चा हो गया, और अगर खर्चा हो गया 10-20 लाख का और उस समय आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक वरदान साबित होगा। और वो वरदान साबित कैसे होगा, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं आज कि हेल्थ इंश्योरेंस आदमी के लिए वरदान कैसे है। पहला फायदा सबसे बड़ा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको जो भी आपकी बीमारी होती है उसका इलाज कैशलेस करता है। कई कंपनियों ने कैशलेस की व्यवस्था पूरे भारत में हॉस्पिटलों में ये करवा दी है, अच्छे हॉस्पिटलों के लिए। दूसरा, आपको एक टाइम से टाइम मेडिकल हेल्थ चेकअप फ्री में अवेलेबल है, तो इसी बहाने आपका साल में एक बार मेडिकल चेकअप भी हो जाता है स्वास्थ्य बीमा के द्वारा। तीसरा, अगर कोई बीमार हो गया है तो उसके बीमारी के 60 दिन पहले का खर्चा, मतलब 2 महीने पहले का खर्चा और
बीमार होने के बाद पूरा हॉस्पिटल का सब खर्चा वगैरह इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, उसके बाद भी 180 दिन का खर्चा भी स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। तो 6 महीने के बाद का खर्चा और 2 महीने के पहले का खर्चा और आपके इलाज का खर्चा, ये तीनों चीजें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है। तीसरा, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस एक ऐसी चीज है, सपोज आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया और 1 साल में अपना कुछ भी पैसा नहीं लगा, खर्चा नहीं हुआ, काम नहीं आया, तो दूसरे साल आपको कंपनी नो क्लेम के रूप में 5 लाख रुपए और एडिशन कर देगी। मतलब आप प्रीमियम 10 लाख का दे रहे हो, लेकिन अगर आपको बीमारी होती है तो कंपनी आपको 15 लाख रुपए का खर्चा देगी। मतलब नो क्लेम बोनस, आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, 50% बोनस आपका अगले साल ऐड हो जाता है। उसके अगले साल फिर कोई क्लेम नहीं लिया है तो 50% और खर्च हो जाएगा। मतलब 2 साल बाद में आपका जो इंश्योरेंस 10 लाख का है वो 20 लाख का हो जाएगा। प्रीमियम 10 लाख का दोगे लेकिन कवर्ड 20 लाख का मिलेगा, तो कोई भी 20 लाख तक की बीमारी में खर्चा आपको कंपनी दे देगी। साथियों, आकस्मिक कोई भी ऐसा खर्चा, सपोज कहीं एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करनी पड़ गई तो भी आजकल इंश्योरेंस कंपनी देने लग गई है, आईसीयू कवर भी देने लग गई है। साथियों, मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल बीमारियों का खर्चा कितना बढ़ गया है, हॉस्पिटल का खर्चा कितना बढ़ गया है। पिछले कई सालों से हॉस्पिटल का खर्चा बहुत बढ़ गया है और WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नागरिक अपनी चिकित्सा व्यवस्था पे लगभग 80% लोग हैं अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है, तो अपनी जेब से पैसा जब खर्च होगा तो उसका बजट बिगड़ जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लूं, मैं तो कोई बीमार हूं नहीं, अभी मैं जवान हूं और मेरे को कोई बीमारी है नहीं, मैं तो योगा करता हूं, प्राणायाम करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, खूब करता हूं। साथियों, ये बात तय है कि बीमारी और एक्सीडेंट किसी का कोई भरोसा नहीं है। जिस हिसाब से अभी जो चल रहा है मामला, तो कब कौन सी बीमारी आ जाएगी और कब कौन एक्सीडेंट आपका करके चला जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपको आज ही लेना है और अभी लेना है, सबसे मुख्य चीज है ये। उससे भी और खास बात, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर से लेना है जिससे आप जानते हैं, ताकि जब आप हॉस्पिटल में जाएं तब वो आप केयर टेकर के लिए वो आपके हॉस्पिटल में भी आए, आपका ध्यान रखे और आपके पीछे जो क्लेम का प्रोसेस वगैरह है वो आराम से आपका करवा सकता है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर से ले और चैन की नींद सो जाए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।